हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मार्केट की डेली के एनालिसिस आपको मिल सके। बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी किस हिसाब से कामकाज कर सकता है। तो अगर बात करूँ तो मैं अगर एक बार आपको आवरली चार्ट अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, तो अगर आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी क्या कर रहा था, पहले तो क्या है स्लो स्टडी ऊपर की साइड में यहाँ पे जा रहा था। मगर अभी क्या है, जब 18 जून से क्या कर रहा है मार्केट कि अभी एकदम बिल्कुल एक इसी रेंज में ऊपर और नीचे जिग-जैग में क्या है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो एक अच्छी बात है। क्योंकि जब भी इस रेंज का ऊपर या नीचे की साइड में ब्रेकआउट मिलेगा अपन को, तब बहुत शानदार मूव है वो अपन को यहाँ पे इंट्राडे में देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं कि कल किस हिसाब से निफ्टी है वो कामकाज कर सकता है। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो आज निफ्टी क्या है, अपन ने पहले डिस्कशन किया था अपने वीडियो के अंदर। जो पिछला वीडियो मैंने कल अपलोड किया था उसमें मैंने डिस्कशन ये किया था कि जैसे ही सपोर्ट टूटेगा अपन यहाँ पे नीचे का ट्रेड है वो एजुकेट करेंगे। मगर आप देखोगे कि मार्केट सुबह बड़ा गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन के केस में क्या करता है, वापस रिट्रेस करता है। रिट्रेस करने के बाद में यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हल्का सा देखने को मिला, मगर फिर से क्या है मार्केट वापस से घूम के ऊपर की साइड में आ गया। क्योंकि ये जब मार्केट इस तरह का जब मूव करता है मार्केट, तब यहाँ पे लोगों को क्या है ट्रैप किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे पुट की पोजीशन न बना के यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई थी। क्योंकि मार्केट जब वापस से यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ पे टाइम सस्पेंस कर रहा था। करने के बाद में मार्केट अगर नीचे की साइड में अगर फॉल होना होता मार्केट, तो मार्केट इमीडिएटली एक बड़ी कैंडल बना के नीचे की साइड में फॉल होता। अगर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में मार्केट देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को टच किया। टच करने के बाद में जैसे ही आप देखोगे अप साइड की तरफ में जाके फिर यहाँ साइडवेज हो गया पूरे दिन। तो अब बात कर लेते हैं कि कल किस हिसाब से कामकाज कर सकता है। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट है वो बार बार क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो हिट कर रहा है, और नीचे की साइड में मार्केट क्या है कि बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में मार्केट के पास में ये सपोर्ट का कामकाज कर रहा है। तो अब मार्केट है कल ट्रेंडिंग मार्केट अपना हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने तो क्या है कि अपना मूव है वो दिया था, मगर निफ्टी में अभी किसी प्रकार का मूव है बड़ी गिरावट के बाद में रिकवर करने के बाद में अपन को यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। तो कल मार्केट है वो क्या है ट्रेंडिंग हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट में बार बार क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस टच हो गए हैं, तो ये क्या है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है और मार्केट है वो इस रेंज के मिडल पे यहाँ पे क्लोज है। अगर आप देखोगे तो मिडल पे यहाँ पे क्लोज है। अगर साइकोलॉजिक प्राइस है 23,500, उसके भी ऊपर यहाँ पे क्लोज है। तो मार्केट अगर कल नीचे की साइड में आता है और सपोर्ट को ब्रेक करता है तो अपन यहाँ पे पुट की साइड में ट्रेड करेंगे। और अगर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद में ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, तो अपन यहाँ पे कॉल साइड की तरफ ट्रेड को एजुकेट करेंगे। तो दोनों ही शर्त में अपन क्या है कल के लिए यहाँ पे दोनों ही ऊपर और नीचे की साइड में ट्रेड को एजुकेट करेंगे, चाहे मार्केट ऊपर निकले या नीचे निकले। क्योंकि बार बार किसी भी चीज को अगर आप बार बार यहाँ पे टच करोगे तो रेजिस्टेंस है वो या सपोर्ट है वो क्या है वीक हो जाता है। तो अब जब मार्केट इन रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करेगा या नीचे ट्रेड करेगा, तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव है वो अपन को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कल का दिन अपने लिए ट्रेंडिंग हो सकता है। तो नजर बना के रखेंगे अपन इस जो ये रेंज बनी हुई है इन रेंज के ऊपर। अगर मार्केट में आपको अगर क्लियरली अगर बताऊं तो अगर मार्केट 23,640 के ऊपर अगर निकलता है तो अपन यहाँ पे 30 पॉइंट का एसएल लगा के यहाँ पे कॉल की साइड में बैठेंगे। और अगर मार्केट 23,400 के अगर नीचे आता है तो अपन यहाँ पे पुट की ट्राई यहाँ पे करेंगे। अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट के केस में अपन यहाँ पे इस जो ये रेंज बनी हुई है इस रेंज को यहाँ पे ऊपर या नीचे की साइड में एक बार सुबह के मूव के लिए अपन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। या नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड में फर्स्ट टारगेट अपना 400 के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जब 400 को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा फिर अपने टारगेट है वो थोड़े से लंबे हो सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट बात है, अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा तो फ्लैट के केस में अपन यहाँ पे इस रेंज को ट्रेड करेंगे। अदरवाइज मान लो कि गैप डाउन खुले या ऊपर की साइड में खुले तो अपन
640 के टूटने का यहाँ पे वेट करेंगे। जैसे मार्केट इसको इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो अपनी यहाँ पे कॉल की साइड में जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी किस हिसाब से कामकाज कर सकता है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट है निफ्टी की अपेक्षा। अगर आप देखोगे तो इसमें पहले क्या है कि 2-3 दिन से क्या है कि इनसाइड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो अगर आप देखोगे कि 3 ट्रेडिंग सेशन से क्या है कि एक इनसाइड कैंडल ही यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो ये बड़ा वाला अपना ट्रेंडिंग मार्केट था, उसके बाद में यहाँ पे इनसाइड कैंडल ही देखने को मिली है वनडे के चार्ट पे। तो कल मार्केट है, अभी मार्केट क्या है कि रेंज को ब्रेकआउट करके यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया है। सस्टेन करने के बाद में अब है मार्केट कंटिन्यू में यहाँ ऊपर की साइड में जा सकता है। तो कल के लिए अपना इंट्राडे में किस हिसाब से कामकाज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो मार्केट एकदम रेजिस्टेंस के यहाँ पे नियरेस्ट क्लोजिंग मार्केट ने दी है। तो 51,830 को मार्केट अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे कॉल की साइड में जाऊंगा। अगर मार्केट इस रेंज को अगर ब्रेक करेगा तो फर्स्ट अपना टारगेट है जो आज का जो लो लगा है, जहां से मार्केट ने यहाँ पे यू टर्न लिया है, ये अपना मेन सपोर्ट होने वाला है। तो मैं आपको लेवल बता देता हूं एक बार, जस्ट सेकेंड। अगर बात करें तो मार्केट है वो 51,240 का यहाँ पे क्या है सपोर्ट क्रिएट कर सकता है नीचे की साइड में। अगर मार्केट ऊपर की साइड में निकलता है तो फर्स्ट टारगेट अपना रहने वाला है 52,000 का, और सेकंड टारगेट रहने वाला है 52,130 का, और सेकंड टारगेट है वो रहने वाला है 52,250 का। तो ये मेन टारगेट अपने ऊपर की साइड में रहेंगे। अगर मार्केट 51,830 को ऊपर की साइड में निकाल के सस्टेन करने लगता है तब अपन है ये टारगेट देख सकते हैं। अगर नीचे की साइड में निकालेगा तो फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया, और सेकंड टारगेट है वो 51,000 के पास में आके साइकोलॉजिक प्राइस है, जो इसका साइकोलॉजिक प्राइस है यहां तक आ सकता है। आने के बाद में अगर यहाँ पे अपन प्राइस एक्शन को देख के फिर देखेंगे कि अगर 51,000 को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो फिर अपने टारगेट है वो नीचे की साइड में 50,830 तक के नीचे की साइड में अपने टारगेट हो सकते हैं। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।